दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर आने वाले जितने भी भक्त होते हैं उनको ये बातें बहुत कम पता होती है कि महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं गुना अधिक था। बहुत कम लोग जानते हैं कि 5 पांडव भी अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान आज भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। कहते हैं कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे तब पुनः बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि यह प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए थे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ रहस्य और भी है इस मंदिर के बारे में, जिसकी वजह से देश विदेशों के वैज्ञानिक भी इस मंदिर के चमत्कारों के सामने घुटने टेक चुके हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन रहस्यों को। अगर आप भगवान जगन्नाथ को मानते हैं तो यह वीडियो पूरा जरूर देखेगा। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो ही आपको भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होगी। कमेंट बॉक्स में एक बार जय जगन्नाथ जरूर लिखेगा। इस मंदिर के शीर्ष पर जो ध्वज लहराता है वो हमेशा वायु के विपरीत दिशा में होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसका पता आज तक कोई नहीं लगा सका। साथ ही इस ध्वज को वहां के पुजारी के द्वारा प्रतिदिन बदला जाता है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये प्रथा आज तक नहीं तोड़ी गई है। कहते हैं कि यदि एक दिन भी ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। ये ध्वज एक नील चक्र पर स्थित है जिसके अंदर 8 आरे हैं। ये चक्र अष्टधातु का बना है। इसकी विशेषता यह है कि आप पुरी में किसी भी दिशा या स्थल से इस चक्र को देख लीजिए, ये हमेशा आपको आपकी ओर मुख किए हुए दिखाई देगा। हम सब ये तो जानते हैं कि पृथ्वी पर हर वस्तु की एक परछाई होती है, लेकिन इस मंदिर के शीर्ष के दिन में किसी भी समय में कोई परछाई दिखाई नहीं देती। इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि मंदिर के शीर्ष की परछाई मंदिर पर ही पड़ती है, जिसके कारण यह नीचे नहीं पहुंच पाती है। विश्व के सभी समुद्री किनारों पर वायु दिन के समय समुद्र से भूमि की ओर तथा शाम में भूमि से समुद्र की ओर बहती है, लेकिन पुरी के समुद्र तट पर ठीक इसके विपरीत होता है। अर्थात यहाँ दिन में वायु भूमि से समुद्र की ओर तथा संध्या में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर के गुंबद के ऊपर कभी भी कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज भी नहीं उड़ता। भारत सरकार की ओर से यह जगह नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, अर्थात यहाँ से कोई भी प्लेन नहीं उड़ेगा। इस मंदिर की रसोई को विश्व की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक बार में 20 लाख लोगों का पेट भर सकता है। लेकिन रहस्य यह नहीं है, बल्कि रहस्य यहाँ प्रसाद के बनने पर है। यहाँ पर महाप्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है, जिन्हें आग पर एक के ऊपर एक रखा जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर वाला पात्र में रखा भोजन सबसे पहले पक जाता है और उसके बाद एक एक करके उसके नीचे वाले पात्रों में भोजन पकता रहता है। प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भिन्न होती है, लेकिन महाप्रसाद वर्ष के प्रत्येक दिन एक ही मात्रा में बनता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि यह महाप्रसाद न कभी कम पड़ता है और न ही कभी बचता है। इस मंदिर का मुख्य द्वार सिंह द्वार है, जहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। यह मंदिर समुद्र तट के किनारे पर स्थित है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि जैसे ही आप सिंह द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको समुद्र की लहरों की ध्वनि सुननी बिल्कुल बंद हो जाएगी, जबकि बाहर निकलते ही वो आपको सुनाई देने लगेगी। हर 9, 12 तथा 19 वर्षों में तीनों मुख्य मूर्तियों के बाहरी आवरण को बदला जाता है। इस समय किसी को भी ये दृश्य देखने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कि मूर्ति के अंदर का आवरण भगवान श्री कृष्ण के शरीर से बना हुआ है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का दाह संस्कार हुआ था तब उनके हृदय का हिस्सा नहीं जला, उस हिस्से को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया था। फिर उसके बाद ये पुरी के समुद्री तट पर आ गया और उसके बाद से ही यहाँ श्री कृष्ण के हृदय को जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित किया गया। इसकी एक पूरी कहानी है, जिसे अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। कहते हैं कि जब पुजारी इस हृदय को मूर्ति से बाहर निकालते हैं तो उनको यह अनुभव होता है कि हाथ में कोई चीज उछल रही है, मानो कोई चीज धड़क रही है। इस एक दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। ये कार्य करते वक्त पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखते हैं तथा हाथों पर कपड़ा लपेट लेती है।
जगन्नाथ मंदिर की समुद्र से रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को समुद्र तट पर तैनात किया था, लेकिन कभी कभी हनुमान जी भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर के अंदर चले आते थे, जिसके कारण समुद्र भी उनके पीछे पीछे चला आता था। इसलिए भगवान ने हनुमान जी को समुद्र तट पर बेड़ियों में बांध दिया तथा आज भी उनका हनुमान जी का एक मंदिर है जो बेड़ी हनुमान जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जीवन में एक बार जगन्नाथ मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा और अपने विचार हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।